ऐसा मटर पुलाव अगर आपने एक बार खा लिया तो चिकन पुलाव को भूल जाएंगे। आज मैं आपके लिए लाई एक ऐसी ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी जो ना सिर्फ आसान है बल्कि जायके में भी लाजवाब है। सादे से मटर और चंद मसालों से बनने वाला ये यखनी मटर पुलाव आपको हैरान कर देगा। तो चलिए बनाते हैं ये स्पेशल यखनी मटर पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम तैयार करेंगे इसकी मज़ेदार यखनी। और एक बर्तन में 1 लीटर पानी डालें। एक चिकन क्यूब्स को तोड़कर डाल दें। अब इसमें शामिल करेंगे 10 से 12 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, दालचीनी के चंद टुकड़े, 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 तेज़पात, 2 से 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, आधा जायफल का टुकड़ा, 2 जावित्री के फूल और 1 खाने का चम्मच साबुत खुश्क धनिया। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फ्लेम को ऑन कर दें। और 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो इसकी जगह साबुत 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 जवे लहसुन के छील कर भी ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह पकने देंगे ताकि यखनी में ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर आ जाए। यखनी पक चुकी है, इसे साइड पे कर देते हैं। मैंने 1 कप घी डाल दिया क्योंकि पुलाव का असल मज़ा घी में ही आता है। अब इसमें शामिल किए बारीक कटे हुए प्याज और इन्हें सिर्फ हल्का सा गोल्डन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना जायका बदल जाता है। प्याज हल्के गोल्डन हो जाए तो इसमें सब्ज़ मिर्चें कट लगाकर शामिल कर दी हैं। ये छोटा सा टच पूरे पुलाव की खुशबू और तीखापन बढ़ा देगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि घी, प्याज, सब्ज़ मिर्च का फ्लेवर एक साथ बन जाए। फिर इसमें मैं 1 कप दही डालकर इसे अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक दही का पानी मुकम्मल खुश्क ना हो जाए। यहाँ पर मुझे भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखें दही का पानी भी खुश्क हो गया। तो इसमें मैं ऐड करूँगी मटर। 1.5 गिलास मटर हैं। ये मैंने फ्रीज़र से निकाल कर बगैर डीप रोस्ट किए सीधा इस्तेमाल किए हैं। ना इन्हें पिघलने दिया ना नरम किया, सीधा गर्म कढ़ाई में डाल दिया। यकीन माने यही ट्रिक मटर को टूटने से बचाता है और पुलाव में अच्छा सा बाइट आता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में जो रिज़ल्ट आने वाला है ना वो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। यकीन माने ये पुलाव इतना मज़ेदार बनता है कि एक बार बनाएंगे और बार बार बनाने का दिल करेगा। 1 से 2 मिनट मटरों को भूनने के बाद इसमें मज़ीद फ्लेवर ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इन मसालों को भी डालकर अच्छी तरह हमने भून लेना ताकि मसालों का फ्लेवर मटरों के साथ यकजान हो जाए। यहाँ पर देखें मटर अपना रंग फ्लेवर दोनों छोड़ रहे हैं। बस यही तो जादू है इस रेसिपी का। अब यखनी को स्ट्रेनर से छान कर शामिल कर दें ताकि सारे साबुत मसाले अलग हो जाएं और हमें मिले सिर्फ साफ खुशबूदार यखनी। अच्छा, कुछ लोगों को पुलाव में साबुत मसाले बिल्कुल पसंद नहीं होते, ना कि वे चावलों में नजर आए, ना ही खाते वक्त किसी किस्म की उलझन पैदा करें। तो ये रेसिपी इनके लिए एक बेहतरीन इंतखाब है क्योंकि हमने यखनी को अच्छी तरह छान कर शामिल किया है, इसलिए आपको सिर्फ साफ नफीस और खुशबूदार पुलाव मिलेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। यखनी के साथ मैंने मज़ीद पानी भी ऐड किया है ताकि चावल परफेक्ट तरीके से पक सके। मेरे पास 3 गिलास चावल थे, इस हिसाब से मैंने यखनी समेत तकरीबन 4 गिलास पानी रखा है। जब मटर अच्छी तरह नरम हो गए, यखनी भी मुकम्मल उबाल पर आ गई, तो इसमें मैंने शामिल किए पहले से भिगोए हुए चावल। मैंने चावल तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले भिगो कर रखे थे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि हर दाना फ्लेवर जज़ब कर ले। अब इसे हल्की आंच पर पकने देंगे जब तक सारा पानी जज़ब ना हो जाए और सतह पर नज़र आना बंद हो जाए। जब पानी मुकम्मल नीचे चला जाए तो आखिर में इसे दम पर रख दिया जाएगा ताकि जायका और खुशबू दोनों अंदर तक सेट हो जाएं। अब लेमन का जूस और थोड़ा सा पुदीना और सब्ज़ धनिया डालकर इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये पुलाव पहले ही दरमियानी आंच पर स्टेप होकर दम पर आया था ताकि जायका मुकम्मल तौर पर सेट हो जाए। और लीजिए हमारे मज़ेदार मटर यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। क्या ज़बरदस्त खुशबू है माशाल्लाह। दाने बिल्कुल खिले खिले, खुशबू ऐसी कि दिल करे अभी खा लिया जाए। अब मैं इसके साथ ताज़ा दही का रायता भी बनाऊंगी। 1 बाउल में ताज़ा दही लेकर 1 टेबलस्पून डालूंगी इसमें रायता पाउडर। ये रायता पाउडर मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें सारे फ्लेवर मिक्स हैं, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, बस दही में डालें और मिक्स करें और इंजॉय करें। ऊपर से ये ठंडा मज़ेदार रायता डालें और हर लुकमे के साथ इसका मज़ा दुबाला करें। यकीन माने पुलाव इस रायते की ये जोड़ी वाकई एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।